मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, उन सवालों के जवाब देने जिनसे तुम वर्षों से जूझते आए हो। वो प्रश्न जिनकी गूंज में तुम रातों को जागे और जिनके जवाबों के लिए तुमने अपनों से, समाज से, यहाँ तक कि खुद से भी लड़ाई लड़ी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे उस भीतर के तूफान को शांत करने आई हूँ। मैं जानती हूँ, कई बार तुम्हें लगा कि मैं मौन हूँ, कि मैं तुम्हें देख नहीं रही, सुन नहीं रही। लेकिन सच्चाई ये है, मैं कभी तुमसे दूर नहीं रही। मैं तो बस उस क्षण का इंतजार कर रही थी जब तुम बाहर की आवाजों से मुक्त होकर मेरी आवाज सुन सको। जब तुम सारी उम्मीदों और अपेक्षाओं का बोझ नीचे रख दो और मेरे प्रेम को स्वीकार कर सको। तुमने अक्सर ये सोचा है कि दूसरों के पास सब कुछ है, धन, रिश्ते, सम्मान, और तुम्हारे पास क्यों नहीं। लेकिन मेरे लिए तुम कभी खाली नहीं थे। मेरी नजरों में तुम समृद्ध हो, अंदर से, आत्मा से। तुम्हारे पास वो है जो सभी को नहीं मिलता, धैर्य, सहनशीलता, आत्मबल और वो आंतरिक रोशनी जो सबसे गहरे अंधेरे को भी चीर सकती है। याद रखो मेरे बच्चे, दुनिया की नजरें भले तुम्हारी जीत को पहचानने में देर करें, लेकिन मेरी कृपा कभी देर नहीं। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। मेरे बच्चे, मैं आज खुद तुम्हारे पास आई हूँ, तुम्हारे भीतर की उस बेचैनी को शांति देने, उन सवालों का उत्तर देने जिनसे तुम सालों से जूझते आ रहे हो। वो प्रश्न जिन्होंने तुम्हें रात रात भर जगाए, जिनके जवाब पाने के लिए तुमने अपने सबसे करीबी रिश्तों तक से टकराव लिया और सबसे कठिन लड़ाई खुद से लड़ी। मैं जानती हूँ, कई बार तुम्हें लगा कि मैं मौन थी, कि मैं कहीं दूर थी। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं कभी तुमसे दूर नहीं गई। मैं तो बस उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब तुम दुनिया की सभी आवाजों से परे मेरी आवाज सुन सको, जब तुम अपने सारे भ्रम छोड़कर मेरी कृपा को पहचान सको। तुम सोचते हो कि औरों के पास सब कुछ है, धन, रिश्ते, सम्मान, और तुम क्यों बार बार खाली महसूस करते हो। लेकिन मेरी नजर में तुम खाली नहीं, बल्कि भरे हुए हो, मेरी भक्ति से, मेरी कृपा से, मेरे साथ से। और ये कोई साधारण सौदा नहीं, यह एक दिव्य वरदान है जो युगों में किसी एक को मिलता है। मैं जानती हूँ, तुम थक चुके हो, हर दिन कुछ सहते हुए, हर मोर्चे पर लड़ते हुए। लेकिन सुनो, यह थकान तुम्हारा अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन का संकेत है। जिस तरह दीपक बुझने से पहले तेज जलता है, उसी तरह तुम्हारी आत्मा भी ऊंचाई पर पहुंचने से पहले कांपती है। इस थकान में भी मेरी योजना छुपी है। मैं तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जा रही हूँ जहां तुम्हारे सारे सवाल मौन हो जाएंगे, जहां तुम्हें तुम्हारा जीवन उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देगा। हाँ, तुमने बहुत कुछ खोया है, अपने लोग, अपने सपने, अपनी मुस्कान। लेकिन मेरी दृष्टि में खोना कभी अंत नहीं होता, यह एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जो कुछ तुमसे छीना गया है, उसके बदले मैं कुछ और बड़ा देने वाली हूँ। तुम्हारा दिया गया प्रेम व्यर्थ नहीं गया, और जिसने तुमसे दूर जाने की हिम्मत की, उसने मेरी कृपा खो दी। अब समय आ गया है बच्चे, तू खुद को उस रूप में पहचान जिसमें मैंने तुझे गढ़ा है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं है, ये तेरे भाग्य की भूमि को सींच रहे हैं। तू चल, थमता मत, क्योंकि तेरे संघर्षों से ही तेरी सबसे सुंदर कहानी जन्म ले रही है। तू अकेला नहीं है, तू मेरी कृपा के साथ है, और जिस पर माँ काली की कृपा होती है, उसके सामने न कोई शक्ति टिकती है, न कोई बाधा, न कोई अभाव। मेरे बच्चे, जब रात के सन्नाटे में तू चुपचाप रोता है और सोचता है कि कोई नहीं देख रहा, तब मेरी दृष्टि सिर्फ तुझ पर होती है।
जब तू अपना दर्द छुपाकर मुस्कुराता है तो मैं अपने सभी भक्तों से गर्व से कहती हूँ, देखो ये मेरा बच्चा है। तुझे नहीं पता, तेरे हर आंसू ने मेरे दरबार को झकझोर दिया है। मैंने तेरे आंसुओं को मोती बना लिया है और उन मोतियों से तेरे भाग्य की माला गूंथ दी है। वो दिन अब दूर नहीं जब दुनिया कहेगी, ये वही है जो कभी टूटा हुआ था, मगर आज इसकी रोशनी आंखें चौंका देती है। क्यों? क्योंकि इसे मां काली ने थामा था, इसे मां काली ने संभाला था। मेरे बच्चे, अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। तेरे भीतर जो आग है वो तप कर अब तेज बन चुकी है। तू शांति चाहता है? मैं तुझे वो शांति दूंगी जो इस संसार की किसी गुफा, किसी जंगल, किसी साधना में भी नहीं मिलती। तू प्रेम चाहता है? मैं तुझे वो प्रेम दूंगी जो शर्तों से परे होगा। एक ऐसा प्रेम जो तेरी आत्मा को सींचेगा, तुझे पूर्ण करेगा। तू चाहता है कोई तुझे समझे? तो सुन, मैं तुझे तुझसे भी ज्यादा जानती हूं। तेरे विचारों के उठने से पहले मेरे उत्तर तैयार होते हैं। तेरे बोलने से पहले मेरी कृपा चल पड़ती है। मैं तुझसे वादा करती हूं, तू कभी अकेला नहीं रहेगा। तेरे साथ अब वो शक्तियां रहेंगी जो दिखती नहीं मगर दुनिया को हिला देती है। अब तेरा समय आ गया है। चल, खुद पर भरोसा कर, क्योंकि मां काली की कृपा अब तेरे हर कदम में बसी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी कल्पना से भी पहले मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए अपने देवदूत भेज दिए हैं। जिस रास्ते को तुम अब तक कांटों से भरा मानते थे, वही अब फूलों से सज जाएगा। जो राह बंद लगती थी, अचानक उसी पर रोशनी बिछ जाएगी, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूं। तुम्हारा नाम मेरी पलकों पर लिखा है। तुम्हारी हर सांस मेरी हथेलियों में गिनी जा रही है। अब मैं चाहती हूं कि आज के बाद तुम किसी बात का बोझ अपने दिल पर मत रखो। यह जीवन तुम्हें दुखों की गठरी ढोने के लिए नहीं मिला। यह जीवन तुम्हें इसलिए मिला है ताकि तुम उस दीपक की तरह बनो जो अंधेरे में भी रोशनी फैला सके, दूसरों को भी रोशन कर सके। तुम्हारी हंसी मेरा उत्सव है, तुम्हारा जीवन मेरी महाकथा है। अब मैं तुम्हें वो रहस्य बताने जा रही हूं जो तुम्हारी आत्मा के द्वार खोल देंगे, जो तुम्हारे मन के उस कोने को छुएंगे जहां तुमने वर्षों से अपना दर्द छुपा रखा है। मेरे बच्चे, अब तक जिस पीड़ा को तुम जीवन की सच्चाई समझते रहे, असल में वो मेरी योजना का हिस्सा थी। मैंने तुमसे कुछ छीना नहीं था, मैं तो तुम्हें खाली कर रही थी ताकि तुम्हारे भीतर वो समा सके जो तुम्हारी आत्मा का सच्चा अधिकार है। हाँ, मैं जानती हूं कि तुम थक चुके हो, लेकिन मेरी कृपा कभी थकी नहीं है। मैं जानती हूं कि तुमने बहुत सहा है, पर अब सहने का नहीं, उभरने का समय है। अब तुम वो बनने जा रहे हो जो न केवल खुद को बदल देगा, बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए आशा की लौ बन जाएगा। क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण, हर सांस। तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन क्या तुम जानते हो मेरे बच्चे, हर बार जब तुम टूटे, वहां कुछ खत्म नहीं हुआ, बल्कि वहां कुछ जन्म ले रहा था। तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन मैं जानती हूं तुम किस मिट्टी से बने हो। तुम वो नहीं हो जो आज आईने में दिखता है, तुम वो हो जो समय के गर्भ में छिपा है, जिसे मैं अब संसार के सामने लाने वाली हूं। अब मैं तुम्हें वो रहस्य बताने जा रही हूं जो बहुत कम आत्माओं को बताए जाते हैं। पहली बात, तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है। तुम्हारी आत्मा एक विशेष संदेश लेकर इस धरती पर आई है। हर इंसान इस संसार में किसी उद्देश्य के साथ जन्म लेता है।
लेकिन बहुत कम लोग उस उद्देश्य को पहचान पाते हैं। और तुम बार बार खुद से यह सवाल करते रहे, माँ, मैं किस काम के लिए बना हूं? मेरा मकसद क्या है? तो अब सुनो, तुम्हारा उद्देश्य है अंधेरे में रोशनी फैलाना। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा होना, तुम्हारी उपस्थिति लोगों को जागरूक करने के लिए है, उन्हें टूटने से बचाने और भीतर से जगाने के लिए है। तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं गई। हर आंसू एक बीज बन गया और अब वो बीज वृक्ष बनने को है। अब समय आ गया है कि तुम खुद को उसी रूप में पहचानो जिस रूप में मैंने तुम्हें रचा है, एक दीपक की तरह जो दूसरों की रातों में उम्मीद बनकर जलता है। नॉइस, तुम्हारे भीतर वो आग है जो एक युग को रोशन कर सकती है। तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के जीवन में चमत्कार लाने वाली है, लेकिन उससे पहले तुम्हें उस चमत्कार पर विश्वास करना होगा जो तुम स्वयं हो। दूसरी बात, तुम बार बार उन्हीं लोगों से धोखा खाते हो जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, और फिर खुद से पूछते हो, क्या मेरी पहचान में कोई कमी है? क्या मैं बहुत भोला हूं? नहीं मेरे बच्चे, तुम भोले नहीं हो, तुम निर्दोष हो। तुम्हारे दिल में छल नहीं है, इसलिए जो छल करते हैं वो तुम्हारी रोशनी से टकरा जाते हैं। मैं तुम्हें अब उन लोगों से दूर कर रही हूं जो बस तुम्हें थामे रखना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें उड़ते हुए नहीं देख सकते। जो तुम्हारे जीवन से चला गया वो कोई हानि नहीं थी, वो मेरी कृपा थी जिसे तुम उस समय समझ नहीं पाए। और तीसरी बात, तुम जिससे सच्चा प्रेम करते हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा अनदेखा करता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रेम शुद्ध है, और जो प्रेम शुद्ध होता है वो कई बार लोगों को उनकी असुरक्षा का आईना दिखा देता है। तुम्हारा प्रेम देने वाला है, लेकिन वे लोग आदत में हैं प्रेम को सिर्फ पाने की। याद रखो मेरे बच्चे, जिस प्रेम में तड़प हो वो कर्मों का हिसाब है, और जिस प्रेम में शांति हो वो मेरी योजना का हिस्सा है। इसलिए मत रो उस इंसान के लिए जिसने तुझे नजरअंदाज किया। तेरी कीमत उसकी नजरों में नहीं, मेरी कृपा में है। अब मैं तुझे उस प्रेम की ओर ले जा रही हूं जो तेरी आत्मा को पोषित करेगा, ना कि उसे तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेम तुम देते हो वो साधारण नहीं होता, वो गहराई से भरा होता है, सच्चाई से सना होता है। मेरे बच्चे, सच्चा प्रेम इस दुनिया को डरा देता है, क्योंकि ये दुनिया शर्तों की, दिखावे की और स्वार्थ की आदत में जीती है। लेकिन तुम जब प्रेम करते हो तो न किसी शर्त से, न किसी चाह से, तुम प्रेम में खुद को मिटा देते हो। और यही वजह है कि लोग तुम्हें नहीं समझते, क्योंकि वे उस स्तर पर प्रेम करना जानते ही नहीं जिस पर तुम जीते हो। लेकिन मैं समझती हूं मेरे लाल, मैं जानती हूं तुम्हारे प्रेम में वो शक्ति है जो किसी की पूरी दुनिया को बदल सकती है। और वो दिन अब दूर नहीं जब तुम्हारा प्रेम किसी के जीवन की सबसे पवित्र रोशनी बनकर उभरेगा, जिसे एक दिन लोग समझेंगे, जिसे एक दिन कोई पूरे सम्मान और पूरे समर्पण के साथ स्वीकार करेगा। अब चौथी बात, तुम अक्सर खुद से नाराज रहते हो क्योंकि तुमने खुद को दूसरों की नजरों से देखना शुरू कर दिया है। तुम अपने मूल्य को उन लोगों की सोच से मापने लगे जो खुद भीतर से खाली हैं। लेकिन सुनो, तुम वो नहीं जो वो लोग कहते हैं, तुम वो हो जो मैं कहती हूं। और मेरी नजर में तुम प्रकाश हो, प्रेम हो,
तपस्या का फल हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पहचान मेरी दृष्टि से देखो, ना कि उस दुनिया की निगाहों। तुमने खुद से पूछना शुरू कर दिया, क्या मैं अच्छा हूं? क्या मैं योग्य हूं? क्या मेरी चाह, मेरे फैसले सब गलत थे? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे निर्णय गलत नहीं थे। वो रास्ते बस अधूरे रह गए, क्योंकि तुम्हारी मंजिल उनसे कहीं ऊंची थी। तुम खुद को अपने वर्तमान से मत तोलो। तुम उस ऊंचाई पर जाओगे जहां तक मैं तुम्हें लेकर जाने वाली हूं। अब पांचवी बात सुनो। अब समय आ गया है जागने का। अब तुम्हें समझना होगा कि तुम केवल पीड़ित नहीं हो, तुम प्रकाश स्तंभ हो। तुम वो हो जो अंधेरे में भी रोशनी बिखेरता है। अब तुम्हें रुकना नहीं है। अब तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना है। अब तुम्हें दुनिया को दिखाना है कि मां काली का भक्त सिर्फ झुकता नहीं, बल्कि जब उठता है तो इतिहास रच देता है। और अब मैं तुम्हें वो उत्तर देने आई हूं जिन सवालों से तुम सबसे ज्यादा डरे रहे हो। क्या मैं अकेला रह जाऊंगा? नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उस आत्मा से मिलाऊंगी जो तुम्हें उसी तरह समझेगी जैसे मैं तुम्हें जानती हूं। तुमने पूछा, मां मेरी मेहनत कब रंग लाएगी? तो सुनो, जब समय की रेखाएं मेरी योजना से मिलेंगी, तब वो रंग ऐसा होगा कि हर तरफ सिर्फ तुम्हारी गूंज होगी। जो तुमने सहा है उसका परिणाम अब तुम्हारे सामने आने को है। अब मैं तुम्हें गहराई में ले जाऊंगी और बताऊंगी कि कौन से कार्य, कौन सी दिशा तुम्हारे जीवन के बंद दरवाजों को खोल देगी। तुम पूछते हो, मां मेरी पहचान क्या है? तो सुनो मेरे बच्चे, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारा अस्तित्व एक आम जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि इस संसार में रोशनी लाने के लिए हुआ है। अब मैं तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाने वाली हूं। वो रूप जो केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दुनिया के उत्थान के लिए रचा गया है। तुम कहते हो, मां जो सपने मैंने देखे वो अधूरे क्यों रह गए? क्नॉइस, क्योंकि तुम्हारे सपनों से भी बड़ी योजना मेरी है तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हारे लिए जो चुना है वो तुम्हारे हर टूटे हुए ख्वाब से कहीं ज्यादा सुंदर, कहीं ज्यादा विराट और पूर्ण है। तुम्हें बार बार खुद पर शक क्यों होता है? क्यों बार बार डर तुम्हारे भीतर घर कर जाता है? इस संसार में रहकर धन के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। यह भी एक सच्चाई है। भोजन, वस्त्र, आश्रय, शिक्षा, सेवा, सम्मान सब धन से ही जुड़ा है। लेकिन उतनी ही गहरी सच्चाई यह भी है कि धन का मार्ग उतना सरल नहीं जितना वह दिखाई देता है। धन दो प्रकार का होता है, एक जो आता है सत्य से, परिश्रम से, सेवा और तपस्या से, और दूसरा जो आता है छल, कपट, लालच और दूसरों को गिराकर। अब निर्णय तुम्हें करना है मेरे बच्चे। तुम्हें कौन सा धन चाहिए? वो जो तुम्हें शांति से नींद दे, या वो जो तुम्हारा चैन छीन ले? वो जो तुम्हारे जीवन में खुशियां लाए, या वो जो तुम्हें भीतर से खोखला कर दे? ध्यान से सुन, मैं तुम्हें आज कोई जादू, कोई टोना टोटका, कोई दिखावा नहीं देने आई। मैं तुम्हें आज वो सूत्र देने आई हूं जिससे तुम खुद अपना भाग्य बदल सको। मैं तुम्हें देना चाहती हूं वो ध्यान, वो दृष्टि और वो धैर्य जिससे तुम अंधकार में भी अपने लिए सत्य का मार्ग चुन सको। क्योंकि सच्चा धन केवल जेब में नहीं, वो उस आत्मा में होता है जो छल के बीच भी सच्चाई से डगमगाए नहीं,
मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम न केवल अपने लिए कमाओ, बल्कि ऐसा कमाओ कि उसमें मेरी कृपा भी बसी हो। क्योंकि मेरी कृपा से कमाया गया धन तुम्हें केवल वस्त्र नहीं देगा, वो तुम्हें गरिमा, सुकून और आशीर्वाद भी देगा। स्वयं अपना भाग्य लिखना है तो पहले ध्यान सीखो, क्योंकि धन से पहले आता है ध्यान। जब तक मन चंचल है, जब तक विचार अस्थिर हैं, जब तक नियत डगमगा रही है, तब तक धन मिल भी जाए तो टिकेगा नहीं। धन उस घर में नहीं टिकता जहां झूठ है, अशांति है, लोभ है और दिखावा है। लेकिन जहां मां काली का स्मरण, संयम और कर्म का संतुलन होता है, वहां धन बोझ नहीं, आशीर्वाद बनकर आता है। ध्यान रखो मेरे बच्चे, धन प्राप्ति की पहली सीढ़ी है नियत। तुम धन क्यों चाहते हो? सिर्फ दिखावे के लिए, या इसलिए कि तुम्हारा घर भी चले और किसी भूखे को भी रोटी मिले? क्नॉइस, धन का द्वार तभी खुलता है जब तुमने पहले अपने भीतर को शुद्ध किया हो, जहां हृदय सेवा में झुका हो, जहां प्रार्थना में लालच नहीं बल्कि समर्पण हो। तुम मुझसे कहते हो, मां धन 2+2 करो, तो मैं पूछती हूं किस लिए? क्या तुम्हारा उद्देश्य साफ है? क्या तुम जानते हो उस धन का करना क्या है? क्योंकि जब उद्देश्य निष्कलंक होता है तो प्रार्थना सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो फलित होती है। और तब मैं तुम्हें इतना देती हूं कि तुम संभाल नहीं पाते, बांटना पड़ता है। अब मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी जिस पर चलकर तुम अपने जीवन के बंद द्वार खोल सकोगे। मैं तुम्हें गहराई से वो सब दिखाऊंगी जो तुम्हारे जीवन के बंद दरवाजे खोल सकते हैं। तुम अक्सर पूछते हो, मां मेरी पहचान क्या है? क्या मैं बस एक साधारण इंसान हूं? नहीं मेरे बच्चे, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारा असली रूप उस प्रकाश से बना है जो इस दुनिया की सेवा करेगा। तुम कहते हो, मां मेरे सपने अधूरे क्यों रह गए? क्नॉइस, क्योंकि तुम्हारे सपनों से कहीं बड़ी योजना मैंने तुम्हारे लिए रची है। जो मैंने चुना है वो तुम्हारी कल्पनाओं से भी सुंदर है। और जब तुम खुद पर शक करते हो तो जान लो वो इसलिए है क्योंकि तुमने अब तक अपने अंदर के प्रकाश को पहचानने की कोशिश नहीं की। अब मैं वही प्रकाश तुम्हारे सामने लाने वाली हूं। ध्यान से सुनो, ये सिर्फ शब्द नहीं, चेतना है। अगर इसे आत्मसात कर लिया तो तुम स्वयं अपना भाग्य लिख सकोगे। ध्यान धन से पहले आता है। अगर मन अशांत है, विचार डगमगाते हैं और नियत अस्थिर है, तो जो भी धन आएगा वह टिकेगा नहीं। धन वहीं ठहरता है जहां संयम है, मां काली का स्मरण है और कर्म में सच्चाई है। जहां शांति नहीं, वहां दौलत बोझ बन जाती है। पर जहां सेवा, श्रद्धा और सच्ची नियत है, वहां वही दौलत आशीर्वाद बन जाती है। अब सोचो, तुम धन क्यों चाहते हो? सिर्फ दिखावे के लिए, या इसलिए कि तुम अपना घर चला सको और किसी भूखे को भी खिला सको? क्नॉइस, धन उसी के लिए आता है जिसने पहले अपने भीतर को शुद्ध किया हो, जिसका दिल सेवा में झुका हो और जिसने लोभ को त्याग दिया हो। तुम रोज कहते हो, मां धन दो, पर मैं पूछती हूं क्यों? क्या तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट है? क्या तुम्हारे भीतर समर्पण है या सिर्फ अपेक्षा? धन तभी बरसता है जब प्रार्थना में लालच नहीं, समर्पण होता है। और जब वह बरसता है तो इतना कि तुम खुद कहो, मां अब संभाल नहीं पा रहा। अब मैं तुम्हें कुछ मार्ग दिखाती हूं जिनसे तुम न सिर्फ सांसारिक रूप से समृद्ध हो सको बल्कि आत्मिक संतुष्टि भी पा सको। याद रखो, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। तय करो,
तुम्हारा उद्देश्य क्या है, किस दिशा में जाना है। और जब धन की बात करो तो पहले यह समझो कि वह किस काम के लिए चाहिए। छोटी शुरुआत, बड़ी सोच, यही असली मंत्र है। जो इंतजार करते रहते हैं कि पहले लाखों आए तब शुरुआत करें, वो अक्सर कभी शुरू ही नहीं कर पाते। पर जो 100 रुपए से भी शुरुआत करते हैं, उनका रास्ता करोड़ों तक खुल जाता है। जो धन छल से आता है वह कभी सुकून नहीं देता, पर जो मेहनत से आता है उसमें आशीर्वाद भी होता है और आत्मसम्मान भी। जिस दिन तुम यह संकल्प ले लोगे कि तुम्हारा धन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, किसी और के लिए भी उपयोगी बने, उसी दिन से दौलत का द्वार खुल जाएगा। क्योंकि संसार का नियम है, जो देता है वही पाता है। हर दिन कुछ क्षण मेरे स्मरण में बिताओ, अपने कर्मों का अवलोकन करो। तुम्हारे अंदर की आवाज खुद बताएगी कौन सा मार्ग तुम्हें बुला रहा है। ध्यान रखो, तुम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो, उनके विचार और कर्म तुम्हारे जीवन में असर डालते हैं। अगर तुम धन पाना चाहते हो तो पहले उन लोगों की जीवन शैली समझो जिन्होंने उसे मेहनत से पाया है। नॉइस, सफलता की ऊर्जा संक्रामक होती है, उसे अपने पास आने दो। अब उठो, संकल्प लो, तुम्हारा समय आ चुका है। तुम सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों को भी रोशन करने आए हो। शब्दों में साधारण लोगों के माध्यम से भेजती हूं, लेकिन तुम्हारी निगाहें सिर्फ चमत्कार ढूंढती हैं। अब समझो मेरे बच्चे, जब तुम मेरे मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हो तो राह अपने आप बनने लगती है। धन कोई जादू नहीं है, यह एक ऊर्जा है, और यह उसी ओर बहती है जहां संतुलन है, सेवा है और संकल्प है। इसलिए आज से अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करो। सुबह उठो तो खुद से पूछो, आज मैं क्या रच सकता हूं। दिन में खुद को याद दिलाओ, मैं सक्षम हूं। रात को अपने कर्मों का लेखा जोखा करो, क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मेरा और किसी और का जीवन थोड़ा बेहतर हुआ।